इतने में ही कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भयो? श्री दामा ससुराल ते आएगो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीताम्बरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा कह रहे को बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होतो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरो ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहाँ श्री दामा अपनी बहू लेके माधवी लेके आयो है। माधवी की माता जी ने माधवी को समझा के भेजा। बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली, सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की यूं करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोला हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पड़ जाए, घूंघट में ही रही आइयो, लेकिन वाकू अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया? अरे मैंने ऐसी सुनी है कि वृंदावन में वो कन्हैया ने वो जाको मुख देख ले या जाको अपना मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो वही को है के रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो, और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। माधवी को समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली। बोले कि कोई बात नहीं मैया, अब तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहाँ बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीदामा आए गए हो? बोले हाँ। कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। ठाकुर जी बोले अच्छा बहू कहाँ है? बोले पीछे बैठी है। सीदामा ने इशारा कियो। बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाए दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। हाथ पांव कांपने लगे। जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके घूंघट करके आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख दिख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले। ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है आपको मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसा बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए। ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए। बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो।